कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के विषय का पेपर था, तो उसकी आंसर बहुत से विद्यार्थियों की जिज्ञासा कमेंट आ रहे थे कि एमपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी की आंसर की पर वीडियो बनाइए। तो आप लोगों ने कितने सही किए हैं और कैसा रहा था पेपर, हार्ड था, सिंपल था, सारी बातें आप लोगों को इसी वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही कोई अन्य अपडेट मिलता है एमपी बोर्ड से जुड़े तो आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड कराया जाता है। और एमपी बोर्ड की हर छोटी बड़ी अपडेट और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके मैं सभी आपको इनके आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी आभा आर्ट नहीं कर रही है, तो इसका जो पहला आंसर रहने वाला है फागुन। पहले का यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर है फोटो, तो आपको तो आपके पेपर में दिख ही रहा होगा फागुन माह इसका आंसर रहने वाला है पहले वाले का। दूसरे वाले का आप यहाँ पर आंसर चेक करेंगे तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य की आप लोगों को मैं बता दूं, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, 2 भेद एकदम सही आंसर इसका रहने वाला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगा दी गई, तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका इंडिया गेट। इसका जो सही आंसर रहेगा वो इंडिया गेट रहने वाला है, आप लोगों को मैं बता दूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ रहता है अनपढ़ व्यक्ति के सामने किताब रखना या उससे बोलना कि आप किताब पढ़ो, तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा बाबूजी राम नामा बाड़ी में कितने बार राम नाम लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो 1,25,000 रहने वाला है, 1,25,000 आप लोगों को इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का सना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो अजनबी होगा, अजनबी रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कितना स्कोर होने वाला है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद थोड़े अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लोगों के में अलग अलग सेट में अलग अलग ऊपर नीचे थोड़े से क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, तो आप उसके लिए मैं देख लेना अपने हिसाब से। तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है, तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि अपने सूरदास जी को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो दा रहने वाला है, बा सूरदास। उसके बाद हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना गया है, किसको माना गया है यहाँ पर आप लोगों को बता दें, तो माटी को यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे बी रस का स्थायी भाव है, तो बी रस का स्थायी भाव क्या है। बी रस का स्थायी भाव आपको यहाँ पर आपको उत्साह देखने को मिलेगा, उत्साह यहाँ इसका सही आंसर रहने वाला है। हलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, तो हर 15वें दिन, यहाँ पर हर 15वें दिन इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, लगभग सबको पता है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता होगा मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था, तो मधु कांकरिया की सहेली का क्या नाम था, तो मधु कांकरिया की सहेली का नाम प्रियबंदा था। तो कितने आप लोगों के सही रहने वाले हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद सीधे अपन आ जाते हैं रिक्त स्थानों पर। यहाँ पर आप लोगों को बड़ी ही सिंपल रिक्त स्थान देखने को मिले थे, जिनमें से पहला सिंपल आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि परशुराम ने का वध किया था। तो आप लोगों को पता होगा रावण का वध तो राम भगवान ने किया था, तो यहाँ पर आप लोगों का सीधा आंसर सहस्त्रबाहु हो जाता है। तो पहले का जो आंसर यहाँ पे ये गलत रहेगा, सहस्त्रबाहु आप लोगों का एकदम सही रहने वाला है। कामयानी एक क्या है मुक्त काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, तो ये सब लोगों को पता है इसका एक जो है एक महाकाव्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है यहाँ पर कि रस के कितने भेद होते हैं, तो रस के आप लोगों को पता है 10 भेद होते हैं, रस के 10 भेद होते हैं। उसके बाद बाल गोवनी भगत की अवस्था थी क्या थी, 60 के ऊपर थी या 65 के ऊपर थी, तो ये भी सब लोगों को पता होगा 60 के ऊपर इन लोगों की अवस्था थी, इसकी अवस्था थी। उसके बाद जीजा बेसा शब्द का अर्थ होता है, तो उसकी जो होती है जीने की इच्छा जिसकी होती है
उसको जीजा वीशा की का अर्थ होता है। उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन हैं, तो ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। इसका जो पाठ के लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद सत्य पे आ जाते हैं, तो सबसे पहला सत्य है आप लोगों का, कमल तालाब को छोड़कर आपका आकाश में खिल रहे हैं। तो ये जो सही रहने वाला है वो गलत है, क्योंकि आपको पता है कमल तालाब को छोड़कर आकाश में कैसे खिल सकते हैं। ये तो बात वैसे ही सत्य है, लॉजिकली भी। इतना तो आप लोग जाने। चौपाई छंद अर्थ सम मात्रिक छंद है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, तो ये आप लोगों को बता दें ये गलत आंसर रहने वाला है। यहाँ पर ये जो रहेगा वो गलत है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, तो ये जो आंसर रहने वाला है एकदम बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके बाद जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, तो ये जो बात है वो बिल्कुल ही सही है। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सही है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, तो ये गलत है बिल्कुल। तो अभी तक आप लोगों को कितना स्कोर है आप कमेंट में बताएं हमको। उसके बाद अपन एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, इतना ही पेपर सिंपल था। अगर आपने ये वाला अगर आपको आंसर पता था, अगर नहीं पता था बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान देखा रखा है, तो शहनाई वादक तो इन लोगों को इसका पहले से होगा ही। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पर। अभी आपको थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, अब अपन सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, शहनाई वाला हो जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों को कैसे करना था, बालम खीरा का आपको पता ही है कि लखनऊ से संबंधित थे। उसके बाद आपको पता है कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, जो संधि रहती है उसके 3 प्रकार होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। कलर चेंज कर करके बता देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। जो संधि थी वो 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान आपको पता है शहनाई से संबंधित हो गए। बल्लम खीरा आप लोगों के लखनऊ घराने से संबंधित हो गए। संधि के आप लोगों को पता है 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, जो संगतकार था ना, संगतकार वो ये जो आप यहाँ से ऐसे आएंगे तो मंगलेश डबलार करके यहाँ पर इसका संबंध इससे था। उसके बाद आप लोगों के छंद के प्रकार, तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर आपको ये भी पता है ना संधि के 3 प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि छंद के 2 प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो अब एक सीधा बचता है गले का हार होना, मतलब जो गले का हार होता है, अगर वो किसी भी प्रकार का हार हो, आपकी मम्मी को आपने देखा होगा तो जो गले का उनका हार होता है वो बड़ा ही उनको प्यारा होता है। तो गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी से आप लोगों को मैंने समझा दी सारी। अगर आप लोग देख सकते हैं आपका कितना स्कोर है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद और भी क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। बाकी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर। बाकी और भी सब क्वेश्चन है, तो बड़े ही सरल प्रश्न पूछे गए थे। 2 रचनाएं, भारत स्वच्छ भारत, इतना सिंपल टॉपिक पूछा गया था। तो कंप्यूटर का उपयोग, ये बड़ा ही सरल प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इन सब के उत्तर दे पाए होंगे उम्मीद करते हैं। प्रिय मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर, तो यही उम्मीद मैं आप लोगों के लिए करता हूं कि आप हमारे हैं प्रिय मित्र। तो आप हमारे मित्र हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे सब्सक्राइब। आप सबसे पहले हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि समय समय पर आप लोगों को हमारे द्वारा हर छोटी बड़ी अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर आप कमेंट जरूर कर दें, अपना स्कोर कमेंट जरूर कर दें, अपना स्कोर कमेंट कर दें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।